आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर फॉल के बारे में, जो मैंने सीखा है, समझा है। काफी चीजों में रिसर्च किया मैंने। पूरा ध्यान से देखा है कि किस तरह से हम हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं और हेयर फॉल होता क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर फॉल। अगर आपके दिन भर में 50 से 100 हेयर गिर रहे हैं, डेली कंघी में आ रहे हैं, तो मतलब आपको हेयर फॉल नहीं है, ये नॉर्मल है। क्योंकि 50 से 100 हेयर आपके नए ग्रो भी हो रहे हैं, तो ये टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपके 100 से 300 या 100 से अबव हेयर डेली कंघी में गिर रहे हैं, या ऐसे ही हेयर वॉश करते टाइम गिर रहे हैं, तो आपको टेंशन की बात है कि आपके हेयर फॉल हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर हम बात करेंगे हेयर फॉल, इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरे बाल ठीक हैं नहीं है। हेयर हेयर की क्वालिटी हम जांचने के लिए क्या करेंगे, अपने एक बाल लेंगे, उसको हम पानी में डालेंगे, और पानी में अगर आधे घंटे छोड़ने के बाद भी वो ऊपर तैर रहा है, नीचे डूबा नहीं है, तो मतलब ठीक है। उसकी सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ हुआ है जिस कारण हेयर लॉस हो रहा है, बाकी ऐसे नहीं कि वो अंदर से खराब है। अगर वो पूरी तरह से बाल नीचे बैठ जाता है, पानी में डूब जाता है, तो वो थोड़ा सा टेंशन की बात है कि बाल इंटरनली भी वो खराब हो रखे हैं। फिर हम बात करते हैं क्या रीजन है, मेन रीजन क्या है जो जिसके कारण हमारा हेयर फॉल हो रहा है। तो इसके बारे में सबसे मेन रीजन होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। क्योंकि हम खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, हमें ये नहीं पता कि इस न्यूट्रिशन इसमें क्या मिल रहा है, किससे हमें हमारे जो ऑल ओवर बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तो इसकी अगर जानकारी के साथ हम खाएंगे, न्यूट्रिशन को देखते हुए खाएंगे, तो ये चीजें नहीं होंगी। तो मेन रीजन इसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी लगता है मेरे अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। जो हमारी लाइफ स्टाइल है आजकल, सोने का टाइम नहीं है, कुछ भी किसी भी चीज का टाइम नहीं है, बस भागदौड़ वाली जिंदगी है, इसके कारण भी हेयर फॉल होता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी लाइफ स्टाइल ठीक है क्या, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस आजकल बच्चे से लेके बूढ़ों तक हर किसी को स्ट्रेस है, हर चीज का स्ट्रेस ले लेते हैं। ये स्ट्रेस आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी कहेंगे, अपने हेयर पे भी असर करता है, इससे भी अपने हेयर फॉल बढ़ जाते हैं। या कहेंगे कि मेनली आपको स्ट्रेस के कारण ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है आजकल। फिर हम बात करेंगे केमिकल। आजकल बालों को कलर करने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि जो बालों में कलर लगाया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो। उसके बारे में अच्छे से थोड़ा स्टडी करें, फिर अपने बालों पे उसका यूज करें। नहीं तो ये हेयर कलर बालों पे तो लगता ही है, साथ में बालों की स्कल्फ तक भी ये अ, इसका गलत इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे लिए आगे चल के बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है। फिर हम बात करेंगे आजकल बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर है, स्टाइल करने के लिए अलग अलग चीजें आ रही हैं, रोल करना, कर्ल करना, ये करना। तो वो सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करें कि बालों को नुकसान ना पहुंचे। फिर हम बात करेंगे कि कुछ बालों का गिरने का मेन कारण हो सकता है जेनेटिक। जेनेटिक ये होता है कि सिर्फ 30% ही रोल अपना जेनेटिक का होता है, कि अपने पेरेंट्स को ऐसे था तो आपको भी होगा। 70% जो मैं बता रही हूँ कि लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस और इन सब चीजों का रोल है, तो आपको 30% को आप ओवरलैप कर सकते हैं 70% को इंक्रीज करके। लेकिन 30% को आप बढ़ा भी सकते हो इन चीजों को बढ़ा के, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हम बात करेंगे इलनेस। किसी भी बड़ी बीमारी से आप निकले हैं, उसकी मेडिसिन खाई है, या बीमारी से बॉडी पूरा एक तरह से डिस्टर्ब हो चुका था, तो उस बीमारी से ओवरकम होते टाइम आपको हेयर फॉल हो सकता है, बाल आपके गिर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ठीक हो जाएंगे, वैसे वैसे आपके बालों की ग्रोथ वापस स्टार्ट हो जाएगी, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर हम बात करेंगे स्कैल्प इन्फेक्शन। अगर बालों की जड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो रखा है, किसी टाइप का इन्फेक्शन है, तो उससे भी हेयर फॉल हो सकता है। अब इसका पता लगाने के लिए जो अच्छे बड़े सैलून हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके पास एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम बाल की स्कैल्प को अच्छे से स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि कैसा है। अगर स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंग हो जाता है और हेयर फॉल अपना रुक सकता है। फिर साथ में ही हम बात करें हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ज्यादा रोल अदा करता है इस चीज में, कि अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हार्मोन्स आपके ठीक है, थायराइड तो नहीं है, या फिर कुछ और हार्मोन डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा जिस कारण आपका हेयर फॉल हो सकता है। फिर हम बात करेंगे माइंड सेट। माइंड सेट का मेन रोल है, अगर हेयर फॉल हो रहा है कोई बात नहीं, उन चीजों पे ध्यान दें किस कारण से हो रहा है, ना कि आप ये करें मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं, क्योंकि बार बार आप ये चीजें करेंगे तो वो चीजें आपके साथ ज्यादा होती जाएगी, तो ऐसे नहीं करना है। फिर हम बात करेंगे
कुछ मिथ और कुछ फैक्ट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कि आपने बहुत सारा मार्केट में देखा होगा, ये ऑयल लगाओ, ये शैम्पू लगाओ, इससे आपका हेयर फॉल स्टॉप हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, किसी भी शैम्पू या हेयर ऑयल से आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे हम पेड़ को सिर्फ ऊपर से पानी दें, ऊपर से खाद बीज दें, पत्तियों को दें, तो कुछ नहीं होगा। उसकी जड़ में जब हम खाद और कुछ भी हम डालते हैं, तो वो पेड़ की पत्तियां अच्छी हो जाती हैं और पेड़ अच्छे से ग्रो करता है। तो उसी तरह से हमें भी अपने बालों को अच्छा करने के लिए बॉडी के अंदर का ध्यान रखना पड़ेगा। अंदर हम क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, क्या स्ट्रेस लेवल दे रहे हैं, क्या अपने हार्मोन्स की कंडीशन है, उस अकॉर्डिंग अपने हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल डिपेंड करता है। सेम ऐसे ही डेली शैम्पू करने से भी आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, ऐसा कई बार सुना होगा आपने। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका डेली नीड है शैम्पू करने की, कि आपका बाल ज्यादा ऑयली हैं, ज्यादा डस्ट में जाना पड़ता है, तो उस केस में आपको डेली शैम्पू करना चाहिए, क्योंकि बालों को साफ रखना जरूरी है। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई काम नहीं है, तो आप 3 दिन में एक बार भी शैम्पू कर सकते हैं। और शैम्पू यूज करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि शैम्पू अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें केमिकल्स का ज़्यादा यूज ना हुआ हो, वो अपन को ध्यान रखना चाहिए। फिर हम बात करेंगे गीले बालों को कंघी करने से भी आपका हेयर फॉल होता है। तो ये सही है, क्योंकि अगर गीले बाल होते हैं तो अपनी स्कल्प लूज हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, जिससे इजीली बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो आपको थोड़े से बाल सूखने के बाद ही आप अ, कंघी करनी चाहिए। फिर एक ये भी फैक्ट है कि सब लोग बोलते हैं कि मैंने जगह चेंज की है, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ तब से मेरे बाल गिर रहे हैं, मौसम चेंज हुआ है तब से, बारिश आई तब से बाल गिर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीजें मिथ है। क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, जगह चेंज करते हैं या मौसम चेंज होता है, तो आपका इंटरनल बॉडी, आपका लाइफ स्टाइल, आपका स्ट्रेस लेवल, सब चीजें चेंज होती है, इसके कारण हेयर फॉल होता है। ना कि पानी चेंज होने से, एनवायरनमेंट चेंज होने से हेयर फॉल नहीं होता है। तो अपन जो रीजन बताए उन पे ध्यान देना है, ना कि आप इस चीज पे ध्यान देना कि आपने जगह चेंज की, इसका आपका हेयर फॉल हुआ है। ऐसा नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं हार्मोन चेंज। ये मैंने पहले ही बताया कि थायराइड और ऐसे हार्मोन होते हैं चेंज, आपका डिस्टर्ब होते हैं तो आपके हेयर फॉल होता है। साथ में ही डिलीवरी के बाद भी आपका हेयर फॉल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके हार्मोन बहुत बढ़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने बेबी डिलीवर कर दिया, आपके हार्मोन एकदम से नीचे आते हैं, जिसके कारण आपका हेयर फॉल होगा। साथ में ही डिलीवरी के बाद आपका नींद का पैटर्न चेंज हो जाता है, हर चीज आपकी चेंज होती है। आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जा रहे हैं, उसके कारण भी आपका हेयर फॉल होता है। तो बहुत सारे रीजन है आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल होने का। तो इसमें टेंशन की बात नहीं, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे हेयर फॉल रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे डिटॉक्स योर बॉडी, मतलब किस तरह से आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो सबसे मेन है डिटॉक्स करना। डिटॉक्स मैंने बता दिया कि आप जैसे भी अनहेल्दी चीजें खाते हैं, जो भी अनहेल्दी चीज खाइए, मेनली मैदा, मैदा की बनी हुई कोई भी चीज खाइए, ब्रेड है, पिज्जा है, बर्गर है, कुछ भी चीज हम खाते हैं, तो वो चीज अपनी सीधी जाके छोटे इंटेस्टाइन है, उसके अंदर विलाई होती है, उनके अंदर जाके जमा हो जाती है। और धीरे धीरे वहां जो छोटी आंत के अंदर जो विलाई होती है, वहां से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है। लेकिन आपने खाया क्या है? मैदा, जंक फूड। वो सारा उन विलाओं के थ्रू आपके ब्लड में मिलता है। जो आपने खाया था, जो आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, ब्लू और ग्रीन कलर के हैं, ये वही हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए था। टॉक्सिन्स हैं जो हमारे ब्लड में मिल गए हैं। ये टॉक्सिन्स कहाँ जाएंगे? अपने सर तक, अपने ब्लड में, पूरी बॉडी में घूमेंगे। लेकिन क्या होता है कि सर तक ब्लड फ्लो कम होता है, इसलिए वहां जाके ये सारा स्टोर हो जाता है। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है बालों पे, हेयर फॉल पे, ये अनहेल्दी ईटिंग के कारण होता है। और ये जो आपका अनहेल्दी ईटिंग के कारण जो आपने टॉक्सिन्स अपने बॉडी में, अपने ब्लड में जाने दिया है, इसका इफेक्ट आपके हेयर फॉल में भी होता है। तो इसलिए आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजों को स्टॉप करके एक बार बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना रहेगा पूरी तरह से। इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, आप डिटेल से जानकारी ले सकते हैं कैसे डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हेल्दी हेल्दी ईटिंग हैबिट, वो उसमें कवर हो चुका है डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसेस में, लेकिन फिर भी हमें आपको बता दूं, बैलेंस डाइट आपको सबसे पहले लेनी है। बैलेंस डाइट हम डेली बात करते ही हैं, वो होनी चाहिए। साथ में आपका डिटॉक्सिफिकेशन का एक सबसे मेन जो है, मेरे को लगता है, वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। मतलब आपने 12 घंटे खाना खाते रहना है। जैसे हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, फिर इवनिंग स्नैक्स किया, फिर नाइट में डिनर किया, वो सारा प्रोसेस हो गया। तो वैसे ही आपको 12 घंटे कुछ भी नहीं खाना।
जैसे रात को आपने डिनर कर लिया 8 बजे, तो सुबह 8 बजे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे। पूरा तरह से पेट को खाली रखेंगे तो अपनी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। उन 12 घंटों में जो बॉडी में टॉक्सिन्स थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, इसको कंटिन्यूअसली करना होगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तब जाके इसका आपको इफेक्ट मिलेगा। एक दिन में इस चीज का असर नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने बहुत दिनों से इसमें बहुत सारा चीजें टॉक्सिन्स इकट्ठा किए हैं, तो निकलने के लिए भी टाइम चाहिएगा। तो ये आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप रात 11-12 बजे तक खा रहे हैं और सुबह उठ के वापस से 6 बजे खाना शुरू कर दिया, इस तरह से नहीं करना। 12 घंटे का गैप आपको देना चाहिए अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। फिर हम बात करते हैं ड्रिंकिंग अप्रोप्रिएट वाटर। ये मेन है, मेन फोकस करते हैं हम इसी चीज पे कि आपको बॉडी, जितना बॉडी वेट है उतना आपको पानी चाहिए। जैसे आपका 60 kg वेट है तो आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन सुबह से लेके इवनिंग के 6 बजे तक रात को पानी नहीं पीना है। अब वो पानी भी अगर आपसे नहीं पिया जा रहा है तो आप सलाद अच्छी खाएं, फ्रूट्स खाएं जो ज़्यादा वाटर रिच होते हैं, तो उनसे भी आप वाटर इनटेक कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी सब्जियां हैं, जितना हम रो खाएंगे उतना ही हमारा वाटर इनटेक इंक्रीज होगा। इस पे हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप सिंपल पानी ही पिए, आप ज्यादा सलाद और फ्रूट भी खाएंगे तो भी आपका वाटर इंटेक कंप्लीट हो जाएगा। स्लीप पे ध्यान देना है, मेन रोल स्लीप का है इसमें, क्योंकि अगर जब आप सोएंगे आपके सारे न्यूरॉन्स ठीक होंगे, सेल्स सारे रिलैक्स होंगे, तो आपके हेयर फॉल अच्छा रहेगा, हेयर फॉल में कंट्रोल होगा। लेकिन अगर आप नींद कम ले रहे हैं, भागदौड़ वाली जिंदगी चल रही है, आपको नींद 8 घंटे की लेनी चाहिए, 8 की जगह आप 4 घंटे की, 5 घंटे की नींद ले रहे हैं, वो भी ऐसे ही, किसी दिन आप 8 बजे सो गए, किसी दिन 10 बजे सो, किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना, एक पैटर्न डिसाइड करना है कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। इससे भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सनलाइट। ये सनलाइट के ऊपर मैं आपको बता दूं, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें ये था कि अगर एक बंदे का पूरी तरह से बाल जा चुके थे, एक तरह से सर पूरी तरह से टकला हो चुका था, फिर उसको सनलाइट में रखा गया डेली का 2-3 घंटे का सुबह का सनलाइट जो होता है विटामिन डी वाला, उगते हुए सूरज के साथ उसमें रखा गया। तो उसके बाद उसके बालों में बाल आना शुरू हो गए। उसके बिल्कुल टकला था, बिल्कुल बाल नहीं थे, लेकिन बाल आना शुरू हो गए। कुछ टाइम के बाद ही पूरा सर बालों से भर गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो आपके जो स्कल्प के ऊपर, बालों के ऊपर जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, जो कई चीजें रहती हैं, जो सनलाइट से ही वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए आपको सनलाइट जरूरी है। बाल खोल के सनलाइट में जाना चाहिए, पूरी स्कल्प तक आपको सनलाइट लेनी चाहिए। इससे भी आपके हेयर फॉल में कंट्रोल आएगा। फिर माइंड सेट, मैंने जैसे पहले बताया, सेम वही चीज है। माइंड सेट अब यहाँ पे आपको ये रखना है, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन मेरे को अच्छे बाल भी आ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जितने बाल जा रहे हैं उतने नए नए बाल ग्रो भी हो रहे हैं। ये चीज आप धीरे धीरे सोचते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है बाल झड़ रहे हैं तो आ तो रहे ही है ना, नहीं तो आप टकले हो जाते हैं। तो वो है कि गिर रहे हैं बाल तो आ भी रहे हैं, तो आपको फोकस आने वाले वालों पे करना है, नहीं कि जाने वालों पे। जा रहे हैं क्योंकि वो रीजन था, आपने उसके बारे में समझ लिया, लेकिन अब नए बाल आ भी तो रहे हैं, इस पे फोकस करेंगे तो आपका धीरे धीरे हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए मैं ये लूँ वो लूँ। तो इसमें कोई एक चीज नहीं है जो आप लेने से आप हेयर फॉल रोक सकते हैं। कहीं सुना होगा आपने कि मैं बायोटीन के शॉर्ट्स ले लूं, मैं ये ले लूं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपकी हेयर फॉल हो रहा है तो आपको बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है। प्रोटीन भी होना चाहिए, आयरन भी होना चाहिए, बायोटीन भी होना चाहिए, जिंक भी, और जो कंप्लीट आपको चाहिए, आपकी बॉडी को नीड है, वो सब चीजें आपको मिलनी चाहिए, आपके खाने में होनी चाहिए। तो आपका हेयर फॉल रुक सकता है। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तभी मैंने कहा कि सबसे मेन रोल है खाने का है। हम इसकी जड़ों में क्या डाल रहे हैं, हम अंदर से न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं, उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। तो ये कुछ मल्टीविटामिन है, इनका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने एक, ये नीचे एक फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो है काले तिल। ये बहुत इफेक्टिव है हेयर फॉल के लिए। लेकिन ये नहीं कि हम आज ही काले तिल खाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर काले तिल ज्यादा खाएंगे तो वो गर्मी भी करते हैं। तो वही चीजें है सब कुछ, लेकिन उसको जानकारी के साथ और लिमिटेड क्वांटिटी में खाएंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फिर हमें बताऊंगी कि कुछ प्राणायाम भी हैं, कुछ योगासन भी हैं, जिनको करने से आपका हेयर फॉल अच्छा होता है। जैसे मैंने बताया कि सर के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा तो उससे आपका हेयर फॉल होता है। लेकिन अगर आप सर के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ा देंगे तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। तो ये कुछ आसन है, आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, नाम भी लिखे हैं। ये आसन वो हैं जिनसे अपने ब्लड के फ्लो है जो सर की तरफ ज्यादा होता है,
जिससे कि सर की तरफ ज्यादा खून जाएगा तो सर की जो हेयर स्कल्फ है उनके अंदर अच्छा ब्लड फ्लो होगा, तो हेयर फॉल रुकेगा और नए हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन हमने कभी ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि हमने कभी सर के ऊपर ऐसे नहीं कि ज्यादा ब्लड फ्लो जाए, ऐसा एक्सरसाइज करी नहीं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ प्राणायाम है जैसे कपालभाति है, वो सब चीजें हम करते हैं, डेली करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमको जरूर आएगा हेयर फॉल के अंदर। साथ में ही मैं बता दूं आपको कि हेयर फॉल रोकने के लिए हम केयर कैसे कर रहे हैं, इसका भी मेन एक रोल रहता है। हम सिर्फ बाल धो लिए, कंघी कर ली, हो गया। सॉरी, ऐसे ही नहीं करना है। हमें बाल धोने से पहले उनको अच्छे से कंघी करनी है, बालों को अच्छे से मसाज करनी है। अगर आप ऑयल से कर रहे हैं, बिना ऑयल कर रहे हैं, लेकिन हल्के हाथों से, अंगुलियों से आप बालों की मसाज करें, जिससे स्कल्फ में जो डस्ट जम रही है वो निकल जाए। और अच्छे से कंघी करें, जिससे बाल उलझे हुए हैं तो वो सीधे हो जाएं, क्योंकि अगर डायरेक्ट बाल धो लेंगे तो ज्यादा बाल आपके गिरेंगे। इसलिए आप पहले बालों को सही करें, प्री वॉश प्रिपरेशन जरूरी है। उसके बाद हम शैम्पू अप्लाई करते हैं, तो शैम्पू को अच्छे से बालों की जड़ों में लगा के अच्छे से रब करना है, जिससे कि जड़ों के अंदर जो डस्ट है, गंदगी है, वो निकलेगी। फिर हमें कंडीशनर यूज करना है। कंडीशनर इसलिए कि आपने जो बालों पे शैम्पू अप्लाई किया था उससे कुछ अगर आपका बालों का क्वालिटी पे इफेक्ट आया है तो कंडीशनर उसको रिपेयर कर देगा। लेकिन कंडीशनर की कंडीशन ये है कि आपको बालों में लगाना है, बालों की जड़ों पे, स्कल्प पे कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ बालों की लेंथ में लगाना है। फिर हम बात करें पोस्ट वॉश केयर के अंदर, आपको बालों को अच्छे से सुखाना है, फिर कंघी करना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपने कंघी मार दी। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे कि बाल किस तरह से आप केयर कर रहे हैं, तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी के साथ कुछ न्यूट्रिशन है, मल्टीविटामिन और ओमेगा, जो मैंने बताया पिछली बार न्यूट्रिशन, वो सब हम ले रहे हैं। लेकिन अगर वो कैसे भी खाने पीने से पूर्ति नहीं हो रही, तो इनमें डायरेक्ट है, इन दो सप्लीमेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपको न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है। आपको और ऐसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मेरे खाने में मैग्नीशियम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मेरे खाने में बायोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि मल्टीविटामिन बायोटीन है। तो वो सारा न्यूट्रिशन जो हमें बॉडी को चाहिए, जो हमारे बालों को चाहिए, जो हमारे हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए चाहिए, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, होप सो आपको कुछ मैं नॉलेज दे पाई होंगी, और आपके थोड़े से मिथ आपके कंट्रोल हुए होंगे, आपका थोड़ा सा माइंड सेट में चेंज आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।